दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वो हमारे पास कल नहीं रहेगा और जो किसी के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की इस कहानी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके बल्कि हमें अपने जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगर में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हाल में और हर जीत में लगभग इस प्रकार के सवाल हैं, बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही बेची था। यह प्रश्न सुनकर राजा के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफ़ी लंबी तक चली गई। काफ़ी सोच और काफ़ी विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका कोई जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि वो बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहाँ पर वो अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। वह राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए तैयार हो गया। वह राजा और वो बूढ़ा व्यक्ति पास ही के जंगल में उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह राजा उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वह बहुत ही ज्ञानी भिक्षु थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वो वहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा की सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना
और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी थी और उस शर्त में ये लिखा था कि हे राजन, इसे आप तभी देख सकते हैं जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा न मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नजर न आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं, जब आपको ये लगने लगे कि अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी में नीचे रख दिया। यह सब वो बौद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराते हुए बोले। तभी राजा ने उनसे पूछा कि गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? उन बौद्ध भिक्षु ने इसका जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द में तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आए। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा और उनका साम्राज्य किसी भी चीज कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि उस रास्ते का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया जहाँ पर वे खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की ओर जा रही है। उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की ओर जा रही है और उसके आगे एक बहुत ही गहरी खाई भी थी। अगर राजा अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोकते तो उनका अंत निश्चय था और फिर वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज़ उनकी ओर आ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उनकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे ही राजा ने वह संदेश भी छुपा रखा था जो भिक्षु ने दिया था। राजा ने अपनी उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और राजा ने ऐसे ही उसे कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है कि उस समय मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ सुख बचा हुआ है और आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ।
सुख के दिन थे जो बीत गए हैं। ठीक ही कहा है, यह भी समय नहीं रहेगा और खतरे के ये 2 दिन हैं वो भी बीत ही जाएंगे। यह समझते ही राजा के मन में एक गहरी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वह संदेश समझ में आ गया था, जिससे राजा के मन में उससे बड़ी शांति मिली। उनको पता था कि उनके शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजा वहीं पर कुछ दिनों तक आराम करते हैं। और धीरे धीरे राजा को यह महसूस हो रहा था कि उनके पीछे आ रहे शत्रुओं के घोड़ों की आवाज़ कम हो रही है, मानो कि वो कोई दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं और जहाँ पर राजा थे वहाँ पर वे नहीं पहुँच पाए। वह राजा बड़ा ही बलवान था और राजा ने वहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम करके अपने जीवन यापन किया, और लेकिन राजा ने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और तैयार किया। युद्ध के लिए एक बार फिर से घोषणा की और शत्रुओं पर फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार राजा की सेना ने बड़ी ही बहादुरी से लड़ाई की और राजा की सेना इस बार विजयी हो गई और राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। और जब राजा अपनी राजधानी में वापस लौट रहा था तो बड़े ही धूमधाम से उसके राज्य में उसका स्वागत किया जा रहा था। इस कहानी की सीख यही है कि परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय सबका बदलता रहता है। ये समय जो चल रहा है वो कभी रुकने वाला नहीं है और बुरा समय भी निकल जाएगा। यही सोचकर अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना करें।